अभी हमारे साथ नीरज जी हैं और नीरज जी के बारे में बताएंगे कि नीट छात्र के मामले में संघर्ष कर रहे हैं। सभी नेता के पास जा रहे हैं और पहले से ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। फौज में थे, फौज से रिजाइन मार के संघर्ष अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए रोड पे उतरने के लिए माहिर है और गया के में है। और इनसे एक वाकया हुआ है घोसी विधायक ऋतुराज जी के साथ। नीट छात्र के परिवार के साथ ये ऋतुराज जी के जो विधायक हैं अरुण बाबू के पुत्र, उनके पास गए थे। वहां पर एक वीडियो ये जारी किए थे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। इनसे जानेंगे आज क्या कहिएगा भैया। सर सबसे पहले चीज कह रहे हैं कि अगर हम क्या हुआ था उस दिन ऐसी व्यवस्था हुई थी कि हम नीट छात्रा के मामला को लेकर के माता पिता के परिजन को उनको लेकर के साथ में उनके अंदर ऋतुराज जी के आवास पर गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। और इसलिए खास करके गए थे कि जिस प्रकार नीट छात्रा की हत्या हुई है बिहार सरकार के द्वारा, उससे उस मामले को आप सदन में उठाएं। पर्सनली था उनसे मिलने का हम लोग का रीजन यही था कि आप इस बात को सदन में उठाएं। जो सीबीआई जिस तरह का जांच बेच कर रही है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस ट्रैक में जांच करनी चाहिए उस और जांच नहीं कर रही है, उसी को लेकर के हम लोग गए थे उनके पास में। लेकिन उनके पास जाने के बाद जिस तरह का उन्होंने दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो पूर्णतः शर्मनाक है। और जो जिस बातों को उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया तुम बताइए। हम पूर्णतः बता रहे हैं आपको जी। हम लोग उनके आवास पर गए थे और वो उनके आवास पर बैठे हुए तो उसके उपरांत वो छत पर से आए। नीट छात्रा की माता उनको आवेदन देने गए कि आवेदन दिए और उसका आवेदन देने के बाद उन्होंने पूछा, विधायक जी ने एक शब्द पूछा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी ने किया है? तो हमने उस पर जाकर बोला कि नहीं हम लोगों ने किया। इस बीच में उन्होंने साफ बता दिया कि आप क्यों आए हैं, आप में हमको विरोधी हैं, आप हमको वंशवादी कहते हैं, आप मेरा हमको विरोधी कहते हैं। हम पिता की तरह राजनीति नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। पिताजी अगर किसी को बातें बोलते हैं, अगर बोल करके भी कोई विरोध करके भी उनको सुन करके भी चुप राजनीति करते हैं, लेकिन हम वैसा राजनीति नहीं करते हैं। हम इसके अगर हमारा कोई विरोध करेगा तो हम विरोध करेंगे। आप हमारे घर से जाइए, अगर आप हमारे घर में रहिएगा जब तक तब तक इस छात्रा का माता पिता से हम कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये साफ बात बोला। फिर उसके उपरांत हमने बोला उनको कि आप हमारा आपका परिचय है तो बताइए, हमारा अगर परिचय है तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका घर गया पड़ता है। हमारा गया घर में पड़ता है कि मेरा पैतृक गांव है, बताइएगा तब ना परिचय का होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं, बॉडीगार्ड को बोला कि इसको बाहर कीजिए, घर से बाहर निकाल दिए। अब सोचिए हम जिस मामले को लेके गए थे सर, मैं अपना व्यक्तिगत कुछ लेकर नहीं गया था, ना मुझे पैरवी की जरूरत थी और ना मुझे ठेकेदारी की जरूरत थी, ना किसी तरह की। लेकिन उस माता पिता को जिसकी बेटी की दर्दनाक मौत हुई थी, एक बलात्कार करके हत्या की गई है, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व, पूरी प्रशासन, पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम इसमें लिप्त हो चुकी है। यहां तक कि सीबीआई भी जिस तरह की जांच कर रही है वो बेहूदगी के पूर्ण करके बेशर्मी को पात कर चुकी है। अब सोच सवाल है आपसे कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके पिताजी जब वो लड़ रहे थे तब प्रचार करने के लिए देखते थे, जाते थे। देखिए हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और हम अपने जितने भी हमारे नजदीकी हैं उनके लिए हम लोग प्रचार करते हैं ताकि समाज का व्यक्ति जाए हमारी हकूक की बात को सदन में रख सके। लेकिन वर्तमान परिवेश को तो देख रहे हैं, खास करके नीट छात्रा मामलों को देखने के बाद हमको तो बड़ा दर्द होता है कि हम लोग वैसे नेताओं को प्रचार करने गए जिसकी जरूरत, जब हमारी बहू बेटी की बलात्कार की हत्या हो गई है, लेकिन उसकी भी बात को सदन में रखने से हम लोग भयभीत हो रहे हैं कि अगर हम उसके बारे में आवाज उठाएंगे तो हमारी टिकट कहीं न कट जाए। इस भय से उन्हें बोलना छोड़ दिया है। उसी के निवेदन के लिए हमने करीब बिहार के 10 से 15 विधायकों के दरबार में गए हैं, लोगों के पास में गए हैं, उनसे आग्रह किए हैं कि कम से कम आप इस बात को, नीट छात्रा के मामले को सदन में बात जरूर रखें, जिससे जो सीबीआई पर जो किसी तरह दबाव अगर पड़ा है उस दबाव को खत्म किया जा सके। इतना ऋतुराज जी आपसे इतना चिढ़ क्यों गए थे? क्या कारण हो गया कि चिढ़ गए थे? उन्होंने आरोप हम पर सीधा लगाया कि आप हमको वंशवादी कहते हैं। लेकिन दूसरे लोगों से जब मैंने पूछा या बात किया तो कहते कि आपने निशांत के बारे में कुछ बोला है जिसके चलते, कभी हमको किसी और माध्यम से बोलते कि आपने गाली गलौज किया है, जबकि ये पूर्णतः निराधार है। और निशांत के लिए मैं क्या बोलूंगा? निशांत के लिए तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आरोप लगा दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा उस पर है।
अगर अमिताभ दास ने किया तो उस पर उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे, उसकी चर्चा क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर पूर्व अधिकारी आईपीएस अधिकारी अगर आरोप लगा रहे तो कहीं ना कहीं आधार होगा जरूर। दूसरी बात, नीट छात्रा के माता पिता का और उनके मामा फूफा फुफेरा भाई मौसेरा भाई उसका डीएनए टेस्ट अगर लिया जा सकता है तो हम ये कहते हैं आईपीएस पूर्व आईपीएस के दौरान अगर उसमें निशांत कुमार का नाम लिया जाता है उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं लिया जा सकता है। क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र सुपुत्र थे इसलिए चलते डीएनए टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप लाइव आए थे उस दिन, इसी वक्त का समय था, लाइव आपके देख रहा हूँ। आप बोले कि हम घोसी विधानसभा में हर गांव जाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। क्या बताइएगा उनके बारे में? उनके पिताजी सांसद रहेंगे और वो विधायक है, आपको क्या बताइएगा उनके बारे में? उनके बारे में यही बताएंगे कि पिता सांसद पुत्र के द्वारा जो संस्कार उन्हें दिया गया है उस संस्कार को हमारे साथ दुर्व्यवहार करके उन्होंने दिखाया है। उस संस्कार को पूरे घोसी विधानसभा के प्रत्येक गांवों में जा करके लोगों के बीच में हम बोलेंगे कि बताइए यही संस्कार दिया है पूर्व सांसद महोदय ने अपने पुत्र को, यही संस्कार दिया है। अगर ये ऐसा संस्कार दिया तो ऐसा संस्कार देने के लिए आप भी दोषी है। अगर आपके दरवाजे पर बोलता किसी के दरवाजे पर जाने के बाद और किसी को बेहूदगी के तौर से दुर्व्यवहार करके अगर भगाया जाता है या बताया जाता है, यह उसके कुसंस्कार को दर्शाता है। यही हम कह रहे हैं कि ये कुसंस्कार उनकी या कुसंस्कार के साथ साथ उनको अहंकार को दर्शाता है। जो सदन में गए हैं उनके अहंकार को दिखा रहा है कि हम सदन में गए हैं जिसके कारण हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, जबकि हमने चुनाव में करीब 5 से 7 दिन उनके पक्ष में प्रचार किया था और किया था। आज उसका परिणाम हमको उन्होंने दिया और जिसके लिए हम उनका सदा इसके लिए सदा हम उनका विरोधी रहेंगे। लोकसभा में भी देखे थे आपके अरुण बाबू के प्रचार में गए थे और आपके दोस्त संघर्ष के साथी आशुतोष कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, पर उनके जाके आप अरुण बाबू के प्रचार किए थे और उसके बाद भी आपके साथ ऐसा हुआ। देखिए ये राजनीति है सर, राजनीति की बात बड़ी निराली होती है। निराली इसलिए कहते हैं कि राजनीति करने वाले लोग सिर्फ अपने स्वार्थ हित की बात करते हैं। हम लोगों ने, मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, आशुतोष कुमार जी को मैंने समर्थन न करके मैंने अरुण कुमार जी को दिया था कि एक बड़े चेहरा के तौर पर थे, एक बड़े चेहरा। तो हम लोगों ने चाहा, या स्थिति तो अभी बनी हुई है, जो वंशवाद की बात कर रहे हैं उत्तराधिकारी तो अपने परिवार को ही बनाने के चक्कर में सारे के सारे नेता लगे हुए हैं, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। जिस उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। नीट छात्र